स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 को। तो सबसे पहले हम 20 क्वेश्चंस के दो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, 1 एंड 2 पार्ट, इन सभी को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम 21 नंबर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं उन सभी में मैंने कोशिश की है कि एकदम सब कुछ स्टेप्स आपके क्लियर कराने की। तो यदि आपको सब कुछ स्टेप्स आपके क्लियर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लिखेंगे और आज के इस वीडियो सेशन को सीखेंगे कि आज के इस वीडियो सेशन में क्या स्पेशल होने वाला है इन दोनों क्वेश्चनों में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम चेक आउट दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो पहले वाला क्या है, हमें चेक करना है, जस्ट जांच करनी है कि पहले वाला जो पॉलिनोमियल है ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल का क्या है, एक गुणनखंड है, यानी कि एक फैक्टर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहले वाले पॉलिनोमियल से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, भाग देते हैं। और यदि भाग देने पर ये पूरा पूरा यानी कि विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 बच जाती है, यानी कि शेषफल का मान 0 आ जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, एक फैक्टर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और उसको भाग विधि से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम भाग विधि का यूज करेंगे, यानी कि x² - 3 से किसको भाग देना है, हमें 2x⁴ और यहाँ पर +3x³ - 2x² -9x और -12 को हमें भाग करना है। तो भाग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखो और इसकी भी फर्स्ट टर्म को देखो, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को देखो। अभी हमें अंदर लेके आना है 2x⁴। ये कब संभव है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यदि मैं x की x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, x², यानी कि इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी तरह से यदि मैं x² की x² में मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आएगी, x⁴। तो यहाँ पर हमें लाना है x⁴। तो x⁴ लाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² से मल्टीप्लाई करना है, साथ के साथ हमें यहाँ पर 2 भी लाना है, तो मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2x² से यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तब हमारा 2x⁴ आ जाएगा। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x² की यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 2x⁴, और जैसे मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6, यानी कि -6x² आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ x² के नीचे -6x², और यहाँ पर मैं ऐसे ही एक लाइन खींचूंगा और जैसे हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर चिन्ह इनके बदल जाते हैं, यानी कि जो प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ से ये टर्म इस टर्म से कट जाती है, क्योंकि एक प्लस होगी एक माइनस। अभी बचता क्या है, यहाँ बचेगा 3x³ और यहाँ बचेगा प्लस के 6x² में से माइनस के जाएंगे तो प्लस का 4x² बचेगा, और ऊपर से एक टर्म हम नीचे उतार लेते हैं। यही तो भाग का रूल है। अभी देखो, अभी हमें इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को देखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को कैसे लाएंगे इधर से, तो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा x³ आ जाएगा। लेकिन 3 भी लेके आना है तो यहाँ पर 3 से भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3x की पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दीजिए, बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आगे का स्टेप क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर देखें, 3x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो 3x³ हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा अभी माइनस 3x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9x। क्या आएगा, -9x, जो कि मैंने उसी के नीचे लिख लिया। अभी हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो मतलब निशान पलट जाएंगे, तो ये इससे ये कट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 4x² बचेगा, और यहाँ पर प्लस के 9x माइनस के 9x, ये भी आपस में कट हो जाएगा। अभी ऊपर से सीधा किसको उतारेंगे, 12 को उतार लेंगे। तो यहाँ पर 12 को मैंने उतार लिया। अभी देखिए,
इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4x²। अभी हमें x² को 4x² बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि मैं इसमें 4 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो देखिए 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आ जाएगा 4x² और 4 3 जा 12 यानी कि -12। अभी देखिए ये माइनस करेंगे, ये प्लस, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या शून्य, जो कि शेषफल, जो कि क्या बचता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है रिमाइंडर। तो यदि रिमाइंडर का मान हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इस दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, यही हमें इस क्वेश्चन में चेकआउट करना था, जांच करना था कि ये इसका एक फैक्टर, मतलब केवल जांच करना है, ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, केवल हमें इसकी क्या करनी थी जांच करनी थी। अभी सेम क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि x² - 3 completely divided to the given polynomial, this one to the second polynomial, then we can say that x² - 3 is the factor of the second polynomial। यानी कि हम इसको हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं कि x² - 3 दूसरे पॉलिनोमियल को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, तब हम बोल सकते हैं कि पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार से आपको सेकंड वाले क्वेश्चन को आपको समझना है, यानी कि इसको करना है, यानी कि जो मैंने कंसेप्ट आपको बताई है वही कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको सेकंड वाले ऑप्शंस को आपको करना है। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अप्रोच करता हूं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या है इसको हम अच्छे से समझें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसको मैं रफ कर देता हूं, तो देखिए रफ करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को हम समझने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि प्रूव दैट गिवन रूट्स 3 - 1 एंड -1/3 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल fx = 3x³ - 5x² - 11x - 3 and also prove the relation between the roots and its coefficient। मतलब इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि हमें क्या ना किसी पॉलिनोमियल के रूट दिए गए। अब किसी पॉलिनोमियल के रूट दिए गए हैं और हमारे से पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो रूट्स हैं वो इसी पॉलिनोमियल के हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे रूट्स गिवन हैं उन रूट्स को 1 by 1 हम उस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे, और यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वो रूट उसी ही पॉलिनोमियल का है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी हमें 3 रूट्स दिए गए हैं बारी बारी करके उस पॉलिनोमियल के अंदर हमें पुटअप करना है और चेकआउट करना है कि ये वैल्यू को 0 कर रहे हैं या नहीं। यदि 0 कर रहे हैं वैल्यू को पॉलिनोमियल की, तो इसका मतलब ये इनके क्या हो गए रूट्स हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर 21 और इसका यहाँ पर लिख देंगे आंसर। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं, यानी कि fx = क्या गिवन है 3x³ - 5x² और माइनस का 11x और माइनस का 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है अल्फा का मान क्या दिया है 3, इसी तरह से बीटा का मान दिया है -1 एंड गामा का मान दिया है -1/3। अभी हमें अल्फा बीटा की डायरेक्ट तो इसमें वैल्यू नहीं पुटअप कर सकते, तो इसका मतलब ये हमारा x की वैल्यू है और ये भी हमारी क्या है एक तरह से x की वैल्यू है और ये भी हमारी क्या है x की वैल्यू है। तो मतलब x = 3 सबसे पहले हम इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे x = 3 पॉलिनोमियल में रखने पर, पॉलिनोमियल में पुटअप करने पर, तो देखो इसमें पुटअप कर दो या सीधा लिख सकते हैं कि पुटअप द वैल्यू ऑफ x = 3 इन द पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे 3, तो = तो 3 × x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब -5, x की जगह 3 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -11 × 3 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा -3। तो अब देखिए 3 × 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा आपका 3 × 9 = 27 यानी कि 27 आएगा। तो इसी तरह से -3 की 2 बार, तो 3 × 9 आएगा -33 और -3।
तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 81 और माइनस ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 33 और ये जुड़ जाएगा सीधा, ये हो जाएगा 36। तो अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, ये 81 पहले से दिया है, तो 81 माइनस 81 दोनों कट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। और यही हमें निकालना था कि यदि 0 हमारी वैल्यू आ जाती है अल्फा इक्वल टू 3 रखने पर, तो तब हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 3 इसका क्या है, एक रूट है। तो पहला हमारा हो गया प्रूव। तो अल्फा इक्वल टू 3 क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 3 गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, गिवन पॉलिनोमियल रूट है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, रूट। तो ये हमारा क्या है, प्रूव हो गया। अभी हमें दिखाना है कि बीटा इक्वल टू -1 यानी कि x की जगह -1 रखेंगे इसी पॉलिनोमियल में, तब हम बीटा की वैल्यू भी यदि रखेंगे तो 0 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं आती है नहीं कि आती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं और यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखूँगा, -1। क्या रखा हूँ, x इक्वल टू -1। तो यहाँ देखिए कि f(x) इक्वल टू क्या रखा, -1 इक्वल टू 3 -1 का होल क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो यहाँ देखिए 3 इंटू -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, और -5 -1 की 2 टाइम्स तो प्लस आएगा 1, और यहाँ पर प्लस का कितना आएगा 11, और यहाँ पर माइनस का 3। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस का 3 और ये आ जाएगा माइनस का 5 और फिर प्लस का 11 ये माइनस का 3। अब देखो माइनस माइनस वालों को एक साथ रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 11। ये देखो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इससे भी क्या प्रूव हो गया कि बीटा इक्वल टू -1 भी क्या है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट ऑफ द क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो ये भी प्रूव हो गया क्योंकि इसने भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और यदि इसने भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दिया तो उसका मतलब ये भी इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। तो चलिए अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। गामा इक्वल टू -1/3 यानी कि x की जगह -1/3 इसमें पुट अप करके देखते हैं। तो चलिए इसको पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह यहाँ पर रखेंगे -1/3। तो देखिए यहाँ पर f -1/3 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ -1/3 का क्यूब -5 -1/3 और यहाँ -11 इंटू -1/3 और -3। तो ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। अभी देखिए क्या आता है। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपका 3 इंटू, अब -1/3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, तो क्या आएगा 3 की 3 टाइम्स क्या होगा, -1/27 आएगा। इसी तरह से -5 की यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/9। यहाँ पर भी प्लस आएगा 11/3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। तो देखिए इसमें देखिए इस 3 से ये 27 कटेगा तो 9 आएगा, तो ये आ जाएगा -1/9 -5/9 और प्लस 11/3 और माइनस का 3। अब यहाँ यदि मैं इसका एलसीएम क्या ले लेता हूँ 9, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा -1, ये बचेगा -5 और यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 के ऊपर करेंगे तो 33 और -9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27। तो अभी देखिए माइनस का 27 माइनस का 5 कितना होगा, माइनस का 32 और माइनस का 33, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा प्लस का 33 और माइनस का 33 अपॉन क्या आ जाएगा 9, यानी कि ये इससे कट गया तो सीधा क्या आ जाएगा 0। तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो ये भी हमारा क्या आएगा 0। तो उसका मतलब ये बोल सकते हैं कि -1/3 भी क्या है इसका एक रूट है। तो इसको कंप्लीटली हम लिख सकते हैं इस तरह से। यदि मैं इसको पूरे को रब कर दूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूरे को, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि f3 इक्वल टू भी क्या आया 0, f-1 भी क्या आया 0 आया और f-1/3 भी क्या आया 0 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः या फिर इस प्रकार या सो दैट, तो इस प्रकार क्या लिख सकते हैं कि 3, -1, -1 -3 ये तीनों दिए गए पॉलिनोमियल के दिए गए बहुपद के क्या है मूल है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 0 के बराबर।
ये ऐसे बोल सकते हैं कि 3 -1 -1/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह से इंग्लिश में या हिंदी में उसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि रिलेशन को भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसको रिलेशन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से सब कुछ रब कर देता हूँ। तो रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो ax³ प्लस का bx² और प्लस का cx और प्लस का d लिखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। इसी तरह से यहाँ पर अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान हमें दिया ही है, तो ये तो हमारे पास पहले से ही वैल्यू है। लेकिन रिलेशन क्या है हमारा, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, -b/a। और दूसरा रिलेशन क्या है हमारा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा था c/a। और थर्ड रिलेशन था हमारा मल्टीप्लिकेशन का अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/। ये तीनों रिलेशन में हमें पुटअप करना है, यानी कि इसकी LHS लेंगे, RHS हमारी ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। यदि LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला रिलेशन लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो -1 लिखेंगे, प्लस गामा की वैल्यू -1/3 है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर यदि मैं 3 एलसीएम ले लूँ तो 3 3 जा 9 -3 1 जा 3 और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 5/3। क्या आएगा, 5/3। अब चेक करो कि क्या 5 क्या है, x² का गुणांक है। यस, क्या है, 5x² का गुणांक है। ये चेक करना कि क्या 5x² का गुणांक है, और यहाँ पहले से क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें सबसे पहले क्या किया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या किया, कंपैरिजन कर लिया। a b c d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अभी उसके बाद हमें देखना है रिलेशन का कि इस साइड का मान दूसरी साइड के बराबर होना चाहिए, यानी कि LHS का मान RHS के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन की LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रिलेशन की क्या ले लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो हमारा पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि LHS की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 5/3। क्या आई, 5/3। अब देखिए RHS क्या है हमारी, RHS क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। तो -b/a। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, -5 और माइनस पहले से तो 5 आएगा, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 3। तो इसका मतलब देखिए कि LHS का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वही वैल्यू RHS की हमने निकाल ली है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला रिलेशन है वो प्रूफ हो गया है कि LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS, यानी कि पहला रिलेशन हमारा क्या होगा है, प्रूफ हो चुका है। अभी हम यदि सेकंड रिलेशन को देखें तो सेकंड रिलेशन को भी इसी प्रकार से हमें करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रिलेशन की जो LHS टर्म है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए LHS टर्म क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 3 इंटू डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पर -1 और -1 इंटू गामा की वैल्यू क्या है, -1/3 और इसके बाद में प्लस गामा आएगा यानी कि -1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, 3। तो ये देखें निकाल लेते हैं कितना बैठता है, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस का 1/3 और ये हो जाएगा -1/1, क्योंकि 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अभी देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, -9 और प्लस का यहाँ पर 1 होगा और -3, तो ये होगा -12, यानी कि ये आ जाएगा -11/3। क्या आएगा, -11/3। अभी इसकी RHS की वैल्यू देख लेते हैं। तो RHS की वैल्यू क्या है इसकी, C/A। क्या है, C/A। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या है, -11 अपॉन A की वैल्यू क्या है, 3। तो इसका मतलब ये देखिए ये टर्म इस टर्म के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ क्या प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS हमारा प्रूफ हो चुका है।
तो ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। तो अभी हम थर्ड रिलेशन को देख लेते हैं कि थर्ड रिलेशन भी हमारा प्रूव होता है या नहीं। तो इसके लिए थर्ड रिलेशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, थर्ड रिलेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिए थर्ड रिलेशन को लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा थर्ड रिलेशन कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या है माइनस का d/a। तो ये देखिए ये LHS का मान निकाल लेते हैं, पहले हम LHS से लेते हैं, LHS से। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, इंटू गामा की वैल्यू क्या है -1/3। तो देखें इस 3 से ये 3 कटेगा, -1 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1। तो यही RHS का मान आना चाहिए। तो RHS का मान देख लेते हैं क्या है। तो RHS का मान क्या होगा यहाँ से -d/a, क्या होगा -d/a। तो यहाँ देखिए माइनस d की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस के 3 ऐसे लिखेंगे, अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, इस 3 से ये 3 कटेगा और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी 1। तो देखिए ये हमारा ये भी प्रूव हो चुका है कि ये भी LHS की वैल्यू RHS के क्या आ गई बराबर आ गई। तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों रिलेशन इसमें प्रूव किए हैं और साथ में हमने प्रूव किया है कि अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 ही इसके क्या है रूट है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें हमने सारे के सारे यानी कि जो कंसेप्ट है जो इसमें पूछे गए थे वो भी हमने यूज़ किया है और साथ के साथ में हमने दो तरह से इसको प्रूव कर दिया है कि रूट्स के माध्यम से और दूसरा रिलेशन के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गए होंगे और यदि फिर भी आपको कोई डाउट या सब क्वेश्चन से रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।